गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आर.ओ. पार्ट 1 फॉर क्लास 11th दुष्यंत कुमार चैप्टर नंबर 7 साए में धूप एक्सप्लेन करूँगी। पहले इसके सारांश बताती हूँ। दुष्यंत कुमार के गज़ल साए में धूप कवि की विशेष मन स्थिति को प्रकट करती है और इसमें एक केंद्रीय भाव निहित है, जबकि सामान्य रूप से किसी गज़ल में केंद्रीय भाव का होना कोई आवश्यक नहीं होता। राजनीति और समाज में जो कुछ विशेष चल रहा है, कभी उसे मिटाकर विशेष विकल्प लाना चाहता है। कभी मानता है कि देश की स्वतंत्रता के बाद हर घर के लिए एक चिराग निश्चित था, अब तो पूरे नगर में भी एक चिराग उपलब्ध नहीं है। हमें ही सहारा देने वाले दुखों का कारण बन गए हैं, इसलिए यहाँ रहना भी कठिन हो गया है। हमारे पास जितने भी अभाव हैं, हम उन्हीं से काम चला लेंगे। यदि ईश्वर नहीं तो हम इंसान के सपनों से ही अपने लिए सुंदर सपने सजो लेंगे। चाहे हमारी आवाज़ पत्थर को नहीं पिघला सकती, पर इसका प्रभाव इंसान पर तो अवश्य होता ही है। इस जीवन को जीते हुए हम दूसरों की सहायता करें तो इससे इंसानी भाव व्यक्त होंगे। अब आपको बताते हैं गज़ल। पहली गज़ल है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो यहाँ चिराग का मतलब क्या है? दीपक। मयस्सर मतलब उपलब्ध। तो यहाँ जो कवि हैं गज़ल उनकी है साए में धूप। गज़ल संग्रह के अंतर्गत संकलित है। इसमें कवि ने राजनीति और समाज में फैली अव्यवस्था को समाप्त कर कोई नया विकल्प खोजने के बारे में विचार किया है। कवि राजनीतिक व्याख्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कवि राजनीतिक अव्यवस्था के बारे में वर्णन करता हुआ बताता है कि देश की आज़ादी को प्राप्त कर लेने के बाद यह तय हुआ था कि प्रत्येक घर को रोशनी देने के लिए सुख सुविधा रूपी चिराग निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे। परंतु आज तो स्थिति यह बन गई है कि घर तो क्या पूरे शहर को भी रोशनी देने के लिए एक भी चिराग भी उपलब्ध नहीं है। कवि कहना चाहता है कि घरों को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के आश्वासन दिए गए थे, परंतु वे तो केवल आश्वासन ही सिद्ध हुए। 2-4 घरों की तो बात दूर, पूरे के पूरे शहर को ही जीने के लिए सुख सुविधाएँ नहीं मिल पाई हैं। जो राजनीतिक लोग हैं वो बड़े बड़े सपने तो जनता को दिखाते हैं, पर वे जनता को सिवाय बुलावे और धीरज के कुछ नहीं देते। अब काव्यांश से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछते हैं। कवि का नाम क्या है और कविता का नाम क्या है? तो कवि का नाम दुष्यंत कुमार है और कविता है साए में धूप। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न होता है कि अवतरण में कवि ने कौन से विचार व्यक्त किए हैं? तो इसमें कवि ने राजनीति और समाज में फैली अव्यवस्था को समाप्त कर कोई नया विकल्प खोजने के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। दूसरा प्रश्न है, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए आज़ादी प्राप्त करने के बाद क्या तय हुआ था? तो उत्तर है, आज़ादी को प्राप्त करने के बाद तय हुआ था कि प्रत्येक घर को रोशनी देने के लिए सुख सुविधा रूपी चिराग निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक जनता को क्या दिखाते हैं? तो उत्तर है, बड़े बड़े स्वप्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिज्ञों द्वारा दिखाए गए सपनों में जनता को क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, राजनीतिज्ञों द्वारा दिखाए गए सपनों से जनता को मात्र बुलावे और धीरज के कुछ प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है, कवि ने राजनीतिक अव्यवस्था पर क्या किया है? तो उत्तर है, कवि ने राजनीतिक अव्यवस्था पर कटाक्ष किया है। अब काव्यांश में निहित काव्य सौंदर्य के बारे में बात करें तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कवि ने राजनीतिक अव्यवस्था पर कटाक्ष किया है। दूसरा पॉइंट है, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। आप इसे गा भी सकते हो गज़ल को। तीसरा पॉइंट है, शांत रस का परिपाक हुआ है। फोर्थ पॉइंट है, प्रसाद गुण का प्रयोग है। और फिफ्थ पॉइंट है, उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और 6 पॉइंट है, यहाँ पर खड़ी बोली कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। तो अब दूसरी जो इनकी गज़ल है वो ये है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ
दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो दरख्त क्या होता है? दरख्त का मीनिंग होता है वृक्ष, और साया मतलब छाया। तो यहाँ जो कवि दुष्यंत कुमार जी हैं, उनके द्वारा रचित ये गज़ल साए में धूप गज़ल जो है संग्रह, साए में धूप गज़ल संग्रह में संकलित है। हिंदी साहित्य में गज़ल की विधा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुष्यंत कुमार जी को ही जाता है। इस शेर में उन्होंने समाज और राजनीतिक क्षेत्र में फैली अव्यवस्था पर कटाक्ष किया है। उनका मानना है कि योजनाएं तो बहुत बनाई जाती हैं, परंतु उन्हें वास्तविक रूप नहीं दिया जाता। सुख और सहारा देने की बात करने वाले ही दुखों का कारण बन जाते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस गज़ल को। कभी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वृक्षों को इसलिए लगाया जाता है कि धूप ना लगे, परंतु आज उन्हीं वृक्षों की छाया में धूप लगने लगी है। कभी कहना चाहता है कि यहाँ से सदा के लिए चले जाना ही बेहतर है। मतलब ये है, कभी ने यहाँ राजनीतिक क्षेत्र की अव्यवस्था के विषय में कटाक्ष किया है कि जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, परंतु वही सुविधाएं आज जनता के लिए दुख का पर्याय बन गई हैं। अदालतों की स्थापना न्याय के लिए, तो अस्पतालों की स्थापना चिकित्सा के लिए की गई थी, परंतु आज अदालतों में न्याय नहीं मिल रहा है। लोगों को अपनी सुख सुविधाओं से ही दुखों की प्राप्ति होने लगी है। इसका कोई विकल्प तो निकालना ही चाहिए। जब अपने ही वृक्ष छाया देने की अपेक्षा धूप के ताप का अनुभव कराने लगे तो वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मतलब ये है कि राजनीतिक क्षेत्र से किसी प्रकार का कोई अपेक्षा रखना व्यर्थ है। नेताओं ने शासन संभाला था जनता को सुख देने के लिए, पर वही जनता के लिए दुखों का कारण, बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। तो यहाँ काव्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कवि के अनुसार वृक्षों को किस लिए लगाया गया था? तो उत्तर है ताकि हमें धूप ना लगे। अगला प्रश्न है, यहाँ दुष्यंत कुमार ने क्या कटाक्ष किया है? तो उत्तर है यहाँ राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर कटाक्ष किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने शासन एवं प्रशासन के किस अंग पर कटाक्ष किया है? तो उत्तर है कवि ने न्यायालय और चिकित्सालय पर करारा कटाक्ष किया है। अगला प्रश्न है, वृक्षों के साए में धूप का लगना क्या दर्शाता है? उत्तर है वृक्षों के साए में धूप का लगना विरोधाभास की सृष्टि करता है। अब काव्यांश में निहित यानी गज़ल में निहित काव्य सौंदर्य की बात करें तो कवि ने फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कवि ने राजनीतिक अव्यवस्था पर करारा कटाक्ष किया है। दूसरा, दरख्तों के साए में धूप का लगना विरोधाभास की सृष्टि करता है। तीसरा पॉइंट है शांत रस का परपाक है। फोर्थ पॉइंट प्रसाद गुण विद्यमान है। फिफ्थ पॉइंट उर्दू शब्दावली से युक्त प्रभावमयी भाषा है। और 6 पॉइंट है संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। तो ये हमने 2 गज़ल एक्सप्लेन की हैं। अगले जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप ये सुने और अच्छे से अर्थ ग्रहण करें। ओके, थैंक यू।